हेलो एवरीवन, ये आपकी हिस्ट्री क्लास है। हम आज पढ़ेंगे हिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। हिस्ट्री हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास आप लोग जानते हैं कि इतिहास का आशय होता क्या है। इतिहास का आशय ये है, इति धन है, धन आस, या इसे हम कह सकते हैं इति धन है, धन आस। इसका आशय हुआ, ऐसा हुआ था। और कब हुआ था? पुराने समय में हुआ था, गुजरे हुए कल में हुआ था, आज तो हुआ नहीं था। क्योंकि इतिहास का आशय होता है चला गया, जो बीत गया हम उसे इतिहास कहते हैं। जो बीत गया उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास की एक परिभाषा बनती है पूर्व समय की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अध्ययन ही नहीं, सिर्फ क्रमबद्ध अध्ययन। हम क्रम से अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले महाजनपद काल पढ़े फिर इसके बाद आपके आर्य पढ़े, ऐसा नहीं। हम क्रम से पढ़ेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, वही होगा हमारा इतिहास। क्या होगा? इतिहास। ये आपकी इतिहास की दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था कि यह आपकी हिस्ट्री की क्लास आपके लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपके लिए हिस्ट्री महत्वपूर्ण है। कैसी है? महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास और इतिहास में हम आज पढ़ने क्या वाले हैं? हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा? हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा, पाषाण काल पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। ऐतिहासिक काल अब पढ़ना था हमें। कौन सा काल पढ़ना था? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। अब हम जानते हैं कि ऐतिहासिक काल जब हमारा इतिहास विखंडित हुआ। इतिहास विखंडित हुआ तो इतिहास कई कालों में विखंडित है। कैसा है? कई कालों में विखंडित है। हमारा ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरा पाषाण काल। कई कालों में इतिहास खंडित है। कैसा है? कई कालों में खंडित है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। जिसके अंतर्गत भी कोई शाखा होगी, बिल्कुल होगी। इसके अंतर्गत भी 3 शाखाएं आती हैं। कैसी आती हैं? 3 शाखाएं आती हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, इसे हम 2 से 3 दिनों में खत्म कर देंगे। प्राग ऐतिहासिक काल है, इसे हम 1 दिन में खत्म कर देंगे। लेकिन ये जो आपका ऐतिहासिक काल है, ये अगले कई दिनों तक चलेगा। कब तक चलेगा? अगले कई दिनों तक चलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है। कैसा? बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है। इसमें वो हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने ऐतिहासिक काल में क्या-क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होंगे हमारे, वो मैं अभी आगे बता रहा हूँ आपको। आपके पुरातात्विक स्रोत क्या-क्या होंगे, आप क्या पढ़ेंगे इसमें। हम विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे देश में कब आए, किसने क्या अपनी विचारधारा दी, किसी ने कोई पुस्तक लिखी, क्या किया, क्या करके गए हमारे लिए, ये सब हम अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। कैसा साहित्य? वो साहित्य जो हमें मार्गदर्शक का एक कार्य करता है। हमें मार्गदर्शक है साहित्य हमारा। हम साहित्य पढ़ने वाले हैं। पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे और हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास एक हमारा ऐसा विषय है जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जिससे हमें कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। क्या मिलती हैं? कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लेंगे पुरातात्विक स्रोत। क्या? पुरातात्विक स्रोत। हम पढ़ने वाले हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, जिसमें से सबसे पहले आप डालेंगे, इसके 2 ही स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोतों में। आपको एक पढ़ना है अभिलेख
क्या पढ़ना है? अभिलेख। अभिलेख पढ़ेंगे। और ये अभिलेख होते क्या हैं? ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि अभिलेख क्या होते हैं, ये कहाँ मिले, कैसे मिले, इनकी क्या स्थिति थी मिलने की। और आपको इसमें पढ़ने हैं सिक्के। सिक्का, सिक्का सोच के तो आपको धन की याद आई होगी। बिल्कुल, सिक्का का आशय ही है धन, धन यानी सिक्का। हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, कब किसके समय में किस तरीके की मुद्रा का प्रचलन था, कब मुद्रा किस मुद्रा का प्रचलन था, किस समय पर किस मुद्रा का उपयोग किया जा रहा था, उसके हमें क्या मिले, बाद में हमें कुछ इसके खोए हुए तंत्र मिले, जिससे हमें पता चला कि ये सिक्के थे। अभिलेख, तो हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, किसमें, इसमें पुरातात्विक स्रोत में। और हम विदेशी यात्रियों के हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ा देर के पश्चात। और हमें साहित्य में क्या पढ़ना है, आइए साहित्य की ओर भी चलते हैं। साहित्य की दो शाखाएं बटेंगी, कितनी शाखाएं बटेंगी, दो शाखाएं बटेंगी। जिस तरीके से आपके इतिहास की तीन शाखाएं बटी, मडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, इसी तरीके से अभी आपके एक इतिहास आगे ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बटा। इसी तरीके से जब हम आए तो हमारा ऐतिहासिक काल भी तीन कालखंडों में विखंडित हुआ। कैसा हुआ, विखंडित हुआ, जिसमें से हमने पढ़े पुरातात्विक स्रोत पढ़े, विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे अभी, और हमें साहित्य के बारे में भी पढ़ना है। जब हम पुरातात्विक स्रोत की तरफ गए तब भी हमें दो शाखाएं ही मिली, हमें अभिलेख पढ़ने हैं, सिक्के पढ़े हैं। ये शाखाएं नहीं, ये तो हमारा एक सिलेबस है, सिलेबस है, क्या है, सिलेबस है, जिसे हमें पढ़ना अनिवार्य है, अनिवार्य है। जब हम साहित्य की ओर पहुंचे तो हमने साहित्य में देखा कि साहित्य कैसा है। एक तो आपका साहित्य होता है धार्मिक साहित्य, और एक होता है गैर धार्मिक साहित्य। कैसा होता है, धार्मिक, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। आपके दो तरीके के साहित्य होते हैं। कैसे होते हैं, दो तरीके के साहित्य होते हैं, जिसमें से आप देखिए गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, और आपका धार्मिक। कैसा, धार्मिक। जब आप गैर धार्मिक की ओर आएंगे तो आपको दो पुस्तकें मिलेंगी, कितनी पुस्तकें मिलेंगी, दो पुस्तकें मिलेंगी। वो दो पुस्तकें कौन है, कादम्बरी, पहली तो आपकी हो गई कादम्बरी, और दूसरी अर्थशास्त्र। क्या हो गई, दूसरी अर्थशास्त्र। ये रही आपकी पुस्तकें, क्या है, ये आपकी पुस्तकें हैं, कादम्बरी और अर्थशास्त्र। हमें नोट्स बनाते हुए चलना है, जो कि हमारे लिए रिवीजन के लिए हेल्प करेंगी, और हमें ज्यादातर क्लास में ही अपने माइंड को सेट करके या लर्न करने की कोशिश करनी है। अब हम धार्मिक की ओर गए तो धार्मिक की भी शाखाएं बढ़ती हैं, बिल्कुल बढ़ती हैं। जब हमने गैर धार्मिक में देखा तो कादम्बरी और अर्थशास्त्र में खत्म हो रहा है, तो हमें धार्मिक में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ये हमारे लिए जरूरी है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पुरातात्विक स्रोत से। कहां से, पुरातात्विक स्रोत से। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों को एक बार। हम अब देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में मैंने आपको बताया कि अभिलेख, और आपका सिक्के, जिसमें से आप अभिलेख देखिए। पहला तो आपका हो गया शिलालेख। कौन सा, शिलालेख। शिलालेख जो कि आपने सुने होंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में। किसके, अशोक के शिलालेखों के बारे में। कलिंग का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध के पश्चात अशोक की एक मंशा बदली। जब उसकी मंशा बदली तो उसने शिलालेख बनवाए। क्या बनवाए, शिलालेख। आपने सुने होंगे शिलालेख, जिसमें उसने
तरह तरह के कविताओं के द्वारा लोगों की मानसिकता बदलने की कोशिश की कि नहीं की? बिल्कुल की। शिलालेख आपने देखी स्तंभ लेख, ये भी इन्होंने बनवाए अशोक ने। आपने गुफा लेख नहीं सुना होगा, गुफा लेख अभी समझा रहा हूँ। और आपके भित्ति लेख, भित्ति लेख, गुफा लेख पहाड़ों को काट करके उनमें गुफा बनाई जाती थी और उसमें लोगों तक पहुंचाने जाने वाले संदेशों को लिखा जाता था, लोगों तक पहुंचाए जाने वाले संदेशों को लिखा जाता था। और ये जो आपके भित्ति लेख होते हैं, ये दीवार लेख होते थे। कैसे? दीवार। अभी आपने देखा होगा कि हकीम रहमानी प्रचार के लिए लिखाया नहीं जाता। चुनाव के माहौल में लोग जब प्रचार किया करते हैं तो दीवारों पे प्रिंट करवा करके अपनी पार्टी का जो टैग होता है उसे लगा करके विभिन्न प्रकार के जुमले लिखाया करते हैं, कई तरीके से उसे प्रचारित किया करते हैं। वही सब है दीवार लेख। आपका उसी हम बोलते हैं भित्ति लेख। क्या बोलते हैं? भित्ति लेख। ये रहे आपके लेख। पहला तो आपको शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख, भित्ति लेख, ये आपको 4 ध्यान रखने हैं। यही आपके 4 हैं। ये आपके 4 रहे। इन चारों को आपको रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। अब हम देखेंगे सिक्के। सबसे पहले हम देखते हैं टेराकोटा। टेराकोटा, इसका प्रचलन कब था? किस वर्ष में था? किस समय पर था? आप कह सकते हैं कि इसका प्रचलन, जो इसका प्रचलन है वो सिंधु सभ्यता में था। कब था? सिंधु सभ्यता में था। सिंधु सभ्यता में था। कब था? सिंधु सभ्यता में था। अब आप पंचमार्ग, इसका प्रचलन कब था? मौर्य काल में था। कब था? मौर्य काल में था। पंचमार्ग, ये तो आपका टेराकोटा हो गया। क्या हो गया? टेराकोटा। और जो आपका ये पंचमार्क है, इसका प्रचलन कब था? मौर्य काल में था। कब था? मौर्य काल में। इसका प्रचलन मौर्य काल में था। कब था? मौर्य काल, मौर्य काल में था। और इसी को हम आठ सिक्का के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आठ सिक्का। किसके नाम से? आठ सिक्का। अब आप जानते हैं सात शीशे का सिक्का। किसका सिक्का? शीशे का। शीशे का सिक्का, ये जो तो आपका सातवाहन में। सातवाहन मंडल। सोने का सिक्का, यूनानियों के द्वारा। शुद्ध सोना, कुषाण के द्वारा। कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। इसके द्वारा, कुषाणों के द्वारा हमने देखा। टेराकोटा सिंधु सभ्यता में। आठ सिक्का, जिसे हम पंचमार्क के नाम से भी जानते हैं, ये कब? मौर्य काल में। इसी को हम पर्ण सिक्का के नाम से भी जानते हैं। किसके? पर्ण सिक्का। पर्ण सिक्का के नाम से भी जानते हैं। शीशे का सिक्का सातवाहन वंश। सोने का सिक्का यूनानी। शुद्ध सोना कुषाण। सर्वाधिक सोना, गुप्त वंश। कब था? गुप्त में था। गुप्त काल। कब? गुप्त काल में था। सर्वाधिक सोना, अशुद्ध सोना, गुप्त काल।
चांदी की आपको मयूर कोटि भी कब मिलेगी? गुप्त काल। कौड़ी का प्रयोग, चमड़े का सिक्का, आपको हुमायूं के समय में मिलेगा। कब मिलेगा? हुमायूं के। रुपया, ये जो रुपया है आपका, शेर शेरशाह सूरी के समय पे, कैसे? शेरशाह सूरी के समय पे। अब एक बार इसको समझते हैं। जो आपका टेराकोटा है, शुद्ध शब्द पंचमार्क पर्ण सिक्का आठ सिक्का मौर्य काल। शुद्ध सोना कब था आपका? कुषाणों के समय पे था। सोने का सिक्का यूनानी, सर्वाधिक सोना गुप्त काल, अशुद्ध सोना गुप्त काल। आपने देखा होगा, अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, आपने पिछली अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा, अगर आप नहीं पढ़ा होगा तो किसी के मुख के द्वारा सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो अब आप आगे पढ़ेंगे। इसी क्लास के जरिए अब आप आगे पढ़ने वाले हैं कि गुप्त काल में सर्वाधिक जनता थी, पॉपुलेशन ज्यादा थी, पब्लिक ज्यादा थी, इसलिए सर्वाधिक सोना था। कहाँ से लाते हैं? तो इसलिए सोना क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। चांदी की मयूर कोठी गुप्त काल में चलती थी। कौड़ी का प्रयोग भी आपका गुप्त काल में होता था। चमड़े का प्रयोग आपका हुमायूं के समय पे होता था। कब होता था? हुमायूं। और रुपया का जो आपका प्रयोग है ये कब हुआ? ये आपका शेरशाह सूरी के समय पे हुआ। कब हुआ? शेरशाह सूरी के समय पे हुआ। शेरशाह सूरी के समय पे हुआ। ये रही आपके पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे। पहले तो हमने अभिलेख पढ़े। अभिलेख में हमने शिलालेख, स्तंभ लेख, भित्ति लेख और गुफा लेख देखा। देखा कि नहीं देखा? फिर इसके बाद जब हम गए सिक्कों की ओर तो हमने टेराकोटा देखा, जो कि सिंधु सभ्यता में प्रचलन था। मिट्टी को पका करके बनाया जाता था। पर्ण सिक्का, उसे हम आठ सिक्का या पंचमार्क के नाम से जानते हैं, ये मौर्य काल में चलता रहा। शीशे का सिक्का, जो कि सातवाहन वंश के द्वारा प्रचलित था। कब था? सातवाहन वंश के द्वारा। सोने का सिक्का, जो कि यूनानियों के द्वारा। अशुद्ध सोना गुप्त काल में, शुद्ध सोना कुषाणों के द्वारा। चांदी का प्रयोग मजबूर कोटि जिसे नाम जानते हैं, गुप्त काल में। कब था? गुप्त काल में। चमड़े का प्रयोग हुमायूं के द्वारा। चमड़े के सिक्के का प्रयोग हुमायूं के द्वारा। जो आपका रुपया है ये शेरशाह सूरी के समय पे। किसके? शेरशाह सूरी के समय पे। शेरशाह सूरी के समय पे। अब हम देखेंगे विदेशी यात्रियों के बारे में। विदेशी, इसे हम मिनट दे रहे हैं ताकि हमें पता है कि हमें ऐतिहासिक काल पढ़ना है। विदेशी, विदेशी यात्री किसके बारे में? विदेशी यात्री। सबसे पहले हम देखेंगे हेरोडोट्स। हेरोडोट्स, हमें पता है कि इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद हम देखेंगे प्लिनी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्टोरिका। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। यह हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। कब तो आया था? हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। लेकिन इसने अपना कुछ छोड़ा नहीं। कुछ पता नहीं है कि ये आया था, ये पता है इसने पुस्तक लिखी। इसने अपना नाम पता कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया।
हेरोडोटस, प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री, मेगास्थनीज। इन्होंने कौन सी लिखी? इंडिका। कौन सी? इंडिका। मेगास्थनीज, इंडिका। कौन सी? मेगास्थनीज, इंडिका। हेरोडोटस, हिस्टोरिका। प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी। कौन सी? पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी। यह हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, लेकिन इसका कुछ हमें पता नहीं है। क्या है? पता नहीं है। और थे आपके अलवर्नी। अलवर्नी, अलवर्नी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? अलवर्नी, अलवर्नी। इन्होंने भी पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? अलवर्नी ने। ये जो आपके अलवर्नी थे, इन्होंने लिखा किताब उल हिंद। क्या लिखा? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, अलवर्नी। फिर आपके कौन आए? फैयान। इन्होंने कौन सी लिखी? फू को की। फिर इसके बाद आपके संयुगन, जिन्होंने लिखी शीओ की। फैयान वेंथोंग, वेंथोंग। फिर इसके बाद आपके संयुगन, फिर इत्सिंग। और आपके लास्ट में आ जाते हैं कौन से? इब्न बतूता। कौन से? जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? रहला। कौन सी? रहला। पहले आपके आते हैं फैयान, वेंथोंग, संयुगन, इत्सिंग, इब्न बतूता, जिन्होंने रहला। हेरोडोटस, हिस्टोरिका। प्लिनी, नेचुरल हिस्टोरिका। पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी। मेगास्थनीज, इंडिका। अलवर्नी, किताब उल हिंद। फैयान, फूको की। संयुगन, वेंथोंग, शियोकी, इत्सिंग, इब्न बतूता, रेला। इब्न बतूता, रेला। जबकि इनके आने का सही कालक्रम है फैयान, संयुगन, वेंसोंग, फिर इसके बाद इत्सिंग। 2016 में बीपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था। कौन सा? ये प्रश्न पूछा था कि इनके आने का सही कालक्रम बताइए, जो कि ऐसा है कि पहले आपके फैयान आए, फिर संयुगन आए, फिर वेंसोंग, और फिर इसके बाद इत्सिंग आए। कौन आए? आपके इत्सिंग आए। कौन आए? इत्सिंग आए। इसलिए इनका कालक्रम विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये रहे आपके विदेशी यात्री। कौन रहे? विदेशी यात्री। एक बार इनको देख के आप नोट्स कर लें। अब हम पढ़ेंगे साहित्य के बारे में। किसके? साहित्य के बारे में। साहित्य के बारे में। अब हम साहित्य के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि साहित्य की दो शाखाएं थी। कितनी? दो शाखाएं थी। उन दो शाखाओं में किस तरीके से विभक्त विभक्त थी? एक तो थी आपकी गैर धार्मिक, एक थी आपकी धार्मिक। धार्मिक। आपका गैर धार्मिक में क्या क्या था? कादम्बरी, और अर्थशास्त्र, जो कि आपकी गैर धार्मिक पुस्तकें हैं। कैसी हैं? गैर धार्मिक। और जब आप धार्मिक की ओर चलेंगे
तो आपको यहाँ पर आकर के 2 चीज़ें मिलेंगी। क्या? 2 बातों पे आपको जानना है। एक आपको ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। एक आपका है ब्राह्मण, एक है आपका गैर ब्राह्मण। कैसा? गैर ब्राह्मण। तो आपका गैर ब्राह्मण में कौन-कौन सा है? गैर ब्राह्मण में आपको जैन और बौद्ध पढ़ने हैं। कौन से? जैन और बौद्ध पढ़ने हैं। जबकि आप ब्राह्मण की ओर जाएँगे तो वेद, उपवेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, महाकाव्य, स्मृति, इसी तरीके आपको निम्नवत चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? निम्नवत चीज़ें ब्राह्मण में पढ़नी है और गैर ब्राह्मण में जो है आपको वो कौन-कौन से? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। किसके? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। तो एक सीधी-सी सिंगल डेडिकेशन लगा के हम यही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चाएँ अभी करेंगे। तुरंत तत्काल से यहीं पे करने वाले हैं। तत्काल प्रभाव के साथ हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की चर्चाएँ करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि जब हमें धार्मिक में आए तब भी हमें 2 शाखाएँ मिली, हम साहित्य की ओर गए, साहित्य में भी 2 शाखाएँ मिली। तो इतिहास कुछ ऐसा ही है कि हमें शाखाएँ के ऊपर शाखाएँ मिलती हैं। शाखाओं के भी ऊपर हमें कुछ न कुछ शाखाएँ ज़रूर मिलेगी। अब जब हम जैन धर्म की ओर पहुँचे, तो जैन धर्म में हमें आगम, जिसमें आपको 12 अंग व 12 उपांग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जैन धर्म में इसका एक सूत्र है, आगम, उपम, उपांग, 14 पूर्वक करके एक सूत्र है। अब जब हम बौद्ध धर्म की ओर गए, तो बौद्ध धर्म में हमें मिलते हैं त्रिपिटक। क्या मिलते हैं? त्रिपिटक। क्या? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में गए तो हमें मिले त्रिपिटक, जिसमें हमें त्रिपिटक में सबसे पहले मिलता है विनय पिटक, फिर हमें मिलता है सूत्र पिटक, फिर अब हमें मिलता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। जब हम किसी धर्म में प्रवेश करेंगे तो विनय के साथ करेंगे। जब हम आपके घर में आएँगे तो विनम्र भाव से आएँगे कि क्या मैं आपके अंदर घर में प्रवेश कर सकता हूँ? बिल्कुल आप लोग कहेंगे कि आइए, अगर आपकी इच्छा होगी तब। आपकी इच्छा नहीं आप बाहर से ही भगा देंगे मुझे। फिर इसके बाद आते हैं, जब हम आपके घर में प्रवेश करेंगे तो आप अपने घर के नियमों के बारे में बताएँगे हमें। बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा। आप बताएँगे कि आपके घर में किस प्रकार के नियम हैं। जब हम आपके घर के नियमों के बारे में समझ जाएँगे कि नियम ऐसे हैं, तब हम आपके घर के जाके अभिधम्म पिटक यानी धर्म के बारे में भी समझेंगे। क्या धर्म है? क्या किस तरीके के कार्य करने हैं हमको? तो ये रहे विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, जो कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म में दिए हैं। किसमें? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म की अब पुस्तकें हैं ललित विस्तार, जातक और आपका अगंतुर निकाय। अगंतुर निकाय। ये जातक में आपके बुद्ध के जीवन की 200 कहानियों का वर्णन है। 200 कहानियों का वर्णन। महात्मा बुद्ध की 200 कहानियों का वर्णन, जीवन लीला का वर्णन है। ललित विस्तार, किस तरीके से उनके जीवन में घटनाएं घटित हुई, इन सब चीजों का इसी में से विवरण दिया गया है। किसमें? इन्हीं में। तो आपको गैर ब्राह्मण में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सिर्फ इतनी सी बातें समझनी है और जब हम इसके बाद आगे अभी पढ़ेंगे
जिसमें हम महाजनपद काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे विशेष प्रकार से अभी चर्चाएँ करेंगे। अभी हमारी चर्चाएँ कुछ शेष हैं, जो कि हमारी आगे होंगी। अब हम चलते हैं ब्राह्मण की ओर। किसकी ओर? ब्राह्मण की ओर। जो कि हमें ब्राह्मण में क्या पढ़ना है? वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद